हेलो दोस्तों, अगर आप एसएससी 2026 सीरियसली क्रैक करना चाहते हो तो वीडियो स्किप मत करना। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीके के जितने भी सब्जेक्ट्स है उसका फाइनल ब्रेकडाउन करने वाले हैं। इससे पहले मैंने करंट अफेयर्स का ब्रेकडाउन किया था। ये ब्रेकडाउन वाली वीडियो का पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 नहीं देखा है आपने तो जाकर ज़रूर देखें। और इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एनालिसिस किया है, ठीक है। हिस्ट्री में टोटल क्वेश्चन पूछे गए हैं 173, इकोनॉमिक्स में 154, पॉलिटी में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 140 और जियोग्राफी में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 100। तो ये रहा वेटेज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स। तो आइए देखते हैं हिस्ट्री को, जिसमें कि टोटल 173 क्वेश्चंस आए हैं। तो दोस्तों ये है हिस्ट्री क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन। 1 से 173 यानी कि 173 क्वेश्चन तक परसेंटेज में डिवाइड किया गया है इस पाई चार्ट में। तो यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा पूछा गया है एंशिएंट हिस्ट्री, जो कि टोटल 68 क्वेश्चंस आए हैं, जो कि परसेंटेज में हो जाएगा 39.3%। मॉडर्न हिस्ट्री 52 क्वेश्चन, जो कि 30.1% है। यानी सेकेंड में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री है। उसके बाद हो जाता है मेडाइवल हिस्ट्री, जिसमें कि 45 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो कि परसेंटेज में हो जाता है 26.0%। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर से 6 क्वेश्चन आए हैं, जो कि 3.5% है। और स्पोर्ट्स में 2 क्वेश्चन पूछे थे, जो कि 1.2% होता है। तो आइए टॉपिक्स को देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। तो दोस्तों एंशिएंट हिस्ट्री से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूछे गए थे, जो कि है इंडस वैली, मौर्यन एम्पायर, गुप्ता, चोल, कुषाण, बुद्धिज्म, वेदास, संगम, आर्ट स्कूल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इसमें टोटल 68 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें कि एंशिएंट हिस्ट्री में मैंने बता दिया इंडस वैली, मौर्यन, चोल, गुप्ता, कुषाण एटसेट्रा। उसके बाद एंशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा गया गुप्ता और मौर्य के बारे में। और एंशिएंट आर्ट से पूछा गया मौर्य, मथुरा, गांधार और नालंदा के बारे में। एंशिएंट लिटरेचर से पूछा गया वेद और संगम। और एंशिएंट साइंस से पूछा गया आयुर्वेद। और बुद्धिज्म और जैनिज्म रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आए थे, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। तो मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये है ब्रिटिश एक्ट, फ्रीडम स्ट्रगल, गांधीयन एरा, ट्राइबल मूवमेंट, एजुकेशन, रिवोल्ट और पोस्ट इंडिपेंडेंस, जिसमें कि टोटल मिला के 52 क्वेश्चंस आए हैं। और टॉपिक्स ये रहा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स, ब्रिटिश पॉलिसीज और रिवेन्यू, फ्रीडम स्ट्रगल एंड गांधीयन मूवमेंट, रेवोल्यूशनरी ट्राइबल पीजेंट मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, रिवोल्ट ऑफ 1857 और पोस्ट इंडिपेंडेंस। अब नेक्स्ट टॉपिक है मेडाइवल हिस्ट्री और आर्किटेक्चर, जिसमें कि दिल्ली सल्तनत, मुगल, मराठा, विजयनगर, बैटल्स, नोबल्स और टैक्सेशन के बारे में पूछे गए। टोटल क्वेश्चन बने 45 और ये सब रहा उसका सब टॉपिक। मेडाइवल आर्किटेक्चर से पूछे गए फोर्ट, मुगल और टेम्पल स्टाइल्स। मेडाइवल एडमिनिस्ट्रेशन, बैटल्स और क्रोनोलॉजी पूछे गए थे। तो क्रोनोलॉजी को ध्यान से देखना है। और मैंने एक ट्रिक बनाई है, जिसमें कि मैंने बताया कि जितने भी गवर्नर है उसे याद कैसे किया जाता है, वो भी ट्रिक के साथ, और 10 मिनट में आप उसे याद कर लोगे। तो अब आते हैं आर्ट एंड कल्चर में और आर्किटेक्चर में। तो इसका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है म्यूज़िक, क्लासिकल डांस और टेम्पल आर्किटेक्चर से पूछे गए हैं। और स्टाइल जैसे कि नगर, द्रविड़, पल्लव और कोणार्क, ये सब पूछे गए हैं। और स्पोर्ट्स हिस्ट्री से भी 2 क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि ओलंपिक और एशियन गेम्स से। अब देखते हैं एसएससी पॉलिटी फाइनल वेटेज। तो कुछ इस प्रकार से पॉलिटी का वेटेज रहा, जिसमें कि सबसे ज़्यादा पूछा गया फेडरलिज्म एंड सेंटर स्टेट, जिससे कि 17% क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद आते हैं पार्लियामेंट में, जिससे कि 15% पूछे गए। फिर जुडिशियरी, जिससे कि 14% आए। और फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी से 12% क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से 9%, एग्जीक्यूटिव से 8%, इमरजेंसी से 7% और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री से 6%, लोकल गवर्नमेंट 4%, सर्विसेज से 3%, इलेक्शन से 2% और मिसलिनियस से 2%।
तो आप देखते हैं हाई वेटेड चैप्टर्स एंड देयर टॉपिक्स। तो टॉप 5 चैप्टर मस्ट कवर, मतलब कि आपको कवर करके ही जाना है, खासकर CGL मेंस वाले। तो नंबर 1 पे है फेडरलिज्म एंड सेंट्रल स्टेट रिलेशन, जिससे कि लगभग 18 से 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि होता है 15 से 17%। और टॉपिक्स हो गया लिस्ट, वाटर डिस्प्यूट्स, फाइनेंशियल रिलेशन, रिपग्नेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस एटसेट्रा। और 2 नंबर पे हो गया पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, जिससे कि 16 से 18 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये हो गया लगभग 15%। और इससे पूछे गए हैं राज्यसभा, स्पीकर, मनी बिल, ऑर्डिनेंस, सेशंस और कोरम। नंबर 3 जुडिशियरी, जिससे कि 14 से 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो लगभग 12 से 14% होता है, जिससे कि आया सुप्रीम कोर्ट, रीट, जुरिस्डिक्शन, केस लॉज और रिपील्ड आर्टिकल्स। उसके बाद फंडामेंटल राइट और DPSP से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि आपको कवर करके जाना इक्वलिटी, एजुकेशन, उसके बाद रेमेडीज, DPSP, UCC, और कुछ इस तरह से उसका वेटेज रहा। आप ये स्लाइड PDF में देख लेना। तो फंडामेंटल राइट से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसे आपको करके जाना है, जैसे कि इक्वलिटी, एजुकेशन, रेमेडीज, DPSP और UCC। ठीक है, 12 से 14 क्वेश्चन इससे आए हैं। अब आते हैं जुडिशियरी में, तो ये तीसरे नंबर पे है। तो इसका जो पूछा गया टॉपिक्स वो है सुप्रीम कोर्ट, रीट, जुरिस्डिक्शन, केस लॉज, अपॉइंटमेंट्स और रिपील्ड आर्टिकल्स। अब आते हैं जियोग्राफी में। तो SSC जियोग्राफी का जो फाइनल वेटेज है कुछ इस प्रकार से रहा, जिसमें कि फिजिकल जियोग्राफी से 33 क्वेश्चन यानी कि 33%, इंडियन जियोग्राफी से 22 क्वेश्चन यानी कि 22%, और ह्यूमन जियोग्राफी से 16 क्वेश्चन जो कि होता है 16%, इकोनॉमिक जियोग्राफी से 22%, एनवायरनमेंट एंड बायोलॉजी से 4 क्वेश्चन जो कि 4%, और अदर से 3 क्वेश्चन यानी कि 3%। तो फिजिकल जियोग्राफी में क्या पूछा गया दोस्तों? हाईएस्ट प्रायोरिटी टॉपिक्स ये है, इसे करके जाना। ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स, फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स, कास्ट टोपोग्राफी, प्लेट टेक्टोनिक्स, मास वेस्टिंग और वोल्केनो। नंबर 2 क्लाइमेटोलॉजी एंड एटमॉस्फेयर से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक गैसेज, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वेदर वर्सेस क्लाइमेट, कन्वेक्शनल रेनफॉल, कोयप्पन क्लासिफिकेशन। तो आपको करके ही जाना है क्योंकि इससे रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हो गया रिट्रीटिंग मानसून, तमिलनाडु कोस्ट रेनफॉल, AMOC, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो कर लेना। तमिलनाडु कोस्ट रेनफॉल, मॉनसून सिस्टम, थर्मोस्फेयर हीटिंग और अरोरा को अच्छे से देख लेना, क्योंकि कभी कभी ये सब टॉपिक आपका मिस हो जाता है और इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। अगर आप कहोगे तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट है इंडियन जियोग्राफी। तो इंडियन जियोग्राफी से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कि हो गया फिजियोग्राफी एंड लोकेशन, छोटा नागपुर प्लेट्यू, वेस्टर्न घाट्स, इंडियाज़ लैंड एरिया और परसेंटेज वाइज वर्ल्ड में कितना है, ठीक है, और ईस्ट कोस्ट पोर्ट जैसे कि कराईकल, ये क्वेश्चन पूछा गया था। और ड्रेनेज सिस्टम में हो गया ड्रेनेज ऑफ इंडियन डेजर्ट, इंडस रिवर सिस्टम, लोहित रिवर और दुआब्स, ठीक है। मिनरल एंड एनर्जी से हो गया कोल जैसे कि दामोदर वैली, आयरन और बक्साइट, मिनरल ऑयल बेसिन्स, विंध्यन रॉक सिस्टम और कुद्रेमुख माइंस, ठीक है, कुद्रेमुख माइंस देख लेना। और ह्यूमन जियोग्राफी से जो पूछा गया वो कुछ इस प्रकार से, पॉपुलेशन एंड सेंसस से कुछ इस तरह क्वेश्चन आए। पॉपुलेशन डेंसिटी पूछा गया, रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, सेंसस 2011 का फैक्ट्स पूछा गया जो कि ये लगभग रिपीटेड रहता है। पॉपुलेशन ग्रोथ, एब्सोल्यूट वर्सेस परसेंटेज, सेक्स रेशियो, डेथ रेट, पॉपुलेशन पिरामिड, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, रूरल सेटलमेंट, डिस्पर्स्ड। ये इजी भी है और स्कोरिंग सेक्शन भी है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक जियोग्राफी। तो इकोनॉमिक जियोग्राफी से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, और उसमें आ गया हैवी वर्सेस लाइट इंडस्ट्रीज़, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, एल्युमिनियम इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री और थर्मल पावर प्लांट। अब आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज में। तो इससे पूछा गया डैम्स का क्लासिफिकेशन और स्पिलवे, सोलर पावर प्रोजेक्ट
और पूछा गया मिनरल्स एंड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन मेटेलिक मिनरल्स, नॉन फेरस मिनरल्स। स्टैटिक और कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो उससे रिपीटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पूछा गया एनवायरनमेंट एंड बायोलॉजी से प्योर इकोलॉजी पूछा गया, यानी कि आपको इकोलॉजी पूरा अच्छे से पढ़ के जाना है, जिसमें कि पूछा गया कोरल रीफ्स, कोरल ब्लीचिंग, वेस्टर्न घाट्स एज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट और सोला इकोसिस्टम। तो एसएससी सिर्फ डायरेक्ट इकोलॉजी पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया अदर्स और वर्ल्ड से टोटल 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका प्रायोरिटी थोड़ा लो देना है, जैसे कि लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन ब्रिक्स हो गया, उसके बाद हो गया इंडियन ओशियन आइलैंड नेशंस और चाबहार पोर्ट। इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। लोकेशन प्लस कंट्री पूछा गया है। अब आते हैं एसएससी इकोनॉमिक्स फाइनल वेटेज, जिसमें कि कुछ इस तरह से वेटेज रहा इकोनॉमिक्स में। इंडस्ट्रियल सेक्टर से 11%, प्लानिंग से 12.3% और अदर्स से 11% और बाकी एग्रीकल्चर एंड एलाइड से 10.3% और पब्लिक फाइनेंस और गवर्नमेंट स्कीम से 9.6% करके, और ऐसा कुछ डिस्ट्रीब्यूशन रहा, जिसे कि आप पीडीएफ में देख लेना। तो इकोनॉमिक प्लानिंग में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि हाई वेटेज एरिया कवर करता है, और टोटल क्वेश्चन इससे पूछे गए 18 टॉपिक आस्क्ड इन एग्जाम्स, जैसे कि महालनोबिस स्ट्रेटजी, 5 ईयर प्लान। तो 5 ईयर प्लान्स में आया था फर्स्ट 5 ईयर प्लान, 6th 5 ईयर प्लान, रोलिंग प्लान, प्लान हॉलीडे, ये सब जितना भी है ना, सबसे ज़्यादा पूछा गया प्लानिंग से, ठीक है। और गोल्स ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग का मॉडल, स्ट्रेटजी, प्रोसेस, इंस्टीट्यूशन, हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग, गोल्स ऑफ प्लानिंग एंड ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। प्लानिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड आस्क्ड एरिया इन एसएससी इकोनॉमिक्स। प्लानिंग एकदम बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है इससे। उसके बाद हो गया पब्लिक फाइनेंस से कुछ क्वेश्चन पूछे गए, जिससे कि आ गया जीएसटी से पूछा गया, गवर्नमेंट बजट, रेवेन्यू रेसिप्ट, कैपिटल रेसिप्ट, फिजिकल डेफिसिट, ये सब पूछा गया। आपको ये सब देख लेना है, और इससे टोटल 14 क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद एग्रीकल्चर और एलाइड, इससे भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया, लगभग 15 क्वेश्चन। और इससे पूछा गया ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन आपको एकदम मेंस के लिए तो करके ही जाना है, क्योंकि पिछले मेंस सब में भी पूछा गया है, आज तक जितना मेंस हुआ है। ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एग्रीकल्चरल सब्सिडीज़, फर्टिलाइजर्स, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरल स्कीम्स मैंने करवा दी है, तो आप करंट अफेयर्स वाले प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट ज़रूर करना। और उसके बाद पूछा गया इकोनॉमिक्स में इंडस्ट्रियल सेक्टर प्लस इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ये भी लगभग 16 क्वेश्चन पूछे गए, जैसे कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी और इंडस्ट्रियल लोकेशन, इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और शुगर इंडस्ट्री और हैवी इंडस्ट्री। नेक्स्ट कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स पूछा गया, जैसे कि पीडीएस, वाटर स्कीम्स, और वाटर स्कीम्स में जल जीवन योजना भी पूछे गए। अभी रिसेंट में दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में भी जल जीवन योजना पूछा गया, और जो कि मैंने अपने वीडियो में कवर करवा दिया है। तो करंट अफेयर वाले प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और प्रधानमंत्री का जितना स्कीम है, डिजिटल स्कीम, सोशल सिक्योरिटी स्कीम और इंडस्ट्रियल स्कीम फॉर फार्मर्स एट्सेट्रा। और इससे भी कुछ लगभग 13 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इंटरनेशनल इंडिसेस और डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, जैसे कि हो गया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एलपीआई और हैप्पीनेस इंडेक्स और इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। दोस्तों, इंडेक्स का मैंने ट्रिक से एक वीडियो बना दिया है, तो करंट अफेयर वाली प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप देख लेना। वहाँ से बहुत ही क्वेश्चन आ रहे हैं, और दिल्ली पुलिस में भी एक क्वेश्चन वहाँ से आया था, तो अच्छे से कर लेना वो। नेक्स्ट है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, एलपीजी से पूछा गया क्वेश्चन। तो लगभग 12 क्वेश्चंस पूछे, जैसे कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, स्टेबलाइजेशन, एफडीआई, और 1991 का जो रिफॉर्म्स हुआ था ना, उससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। और इकोनॉमिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कि 8 क्वेश्चन और 7-5 क्वेश्चन करके आए हैं, इसे आप पीडीएफ में देख लेना। जीडीपी वगैरह से मल्टीप्लायर, एग्रीगेट, मनी मल्टीप्लायर और मॉनेटरी पॉलिसी, ये सब से भी क्वेश्चंस आए हैं। और पीपीएफ, इलास्टिसिटी, डिमांड इफेक्ट
और कॉस्ट रिवेन्यू, ये सबसे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज और ट्रेड एग्रीमेंट ये सब सारा कर लेना। टोटल इससे 44 क्वेश्चन आए हैं। अब बात करते हैं साइंस की। तो साइंस में सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहा वो रहा फिजिक्स का, जिससे कि 54 क्वेश्चंस आए हैं, जो कि कवर करता है लगभग 70%। सेकंड में आ गया बायोलॉजी, जिससे कि 22 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो कि 29% कवर करता है। और केमिस्ट्री से मात्र 3 क्वेश्चन आए हैं। तो फिजिक्स से कुछ इस तरह टॉपिक्स आए हैं, जैसे कि स्पेस फिजिक्स से आए लगभग 5 क्वेश्चन, स्पेस टेक्नोलॉजी से आए 4 क्वेश्चन। तो दोस्तों स्पेस वाले जो टॉपिक है, इसमें सबसे ज़्यादा भी जो पूछा जा रहा है वो है स्पेस मिशंस। तो उसका वीडियो भी मैंने करंट अफेयर वाले प्लेलिस्ट में डाल दिया है, आप वहां से जाकर कर लेना। और मैकेनिक्स से आया 8 क्वेश्चन, ग्रेविटेशन से 4, थर्मोडाइनमिक्स से 7 क्वेश्चंस, वेव एंड साउंड से 6 क्वेश्चन, ऑप्टिक्स से 7 क्वेश्चन, मॉडर्न फिजिक्स से 2, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म से 4, फ्लूइड मैकेनिज्म से 1 और करंट अफेयर वाले एक क्वेश्चन आया था साइंस से। तो टोटल मिला के ये हो जाता है 54। तो अब बायोलॉजी का देखते हैं। तो बायोलॉजी से कुछ इस प्रकार से आए थे क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा जो आया था ना, सेल से आया। तो सेल चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक्स से 2 क्वेश्चन, बायोमोलिक्यूल से 2, सर्कुलेटरी सिस्टम से 1, नर्वस सिस्टम से 1, न्यूट्रिशन हार्मोन से 1-1 करके क्वेश्चन आया सब। और मोलिकुलर बायोलॉजी, एंजाइम्स, टिश्यू, एनिमल किंगडम तो इम्पोर्टेंट है ही, उससे 1-2 क्वेश्चन मिल ही जाता है आपको, तो ये करके ही जाना है। ह्यूमन डिजीज़, फोटोसिंथेसिस और इम्यूनोलॉजी से 1 क्वेश्चन। और केमिस्ट्री से मात्र 3 क्वेश्चन आए हैं, जो कि 2 क्वेश्चन होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, और एक आया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि रिएक्टिव सीरीज से, लाइक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टाइप कुछ आया था। तो ये था आपका पूरा ब्रेकडाउन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों और जो CGL मेंस वाले हैं उसके साथ शेयर ज़रूर करना। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। और इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।